नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मरथ दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के सागर से एक विधानसभा ऐसी है जहां 8 बार एक नेता चुनाव जीते, अपराजित रहे, उन्हें कोई हराने वाला नहीं था। लेकिन अब वो उम्र दराज हो रहे हैं और साथ ही उनके बेटे भी सियासत और राजनीति के गुण सीख रहे हैं और उनके ही कंधों पर उस विधानसभा की अब जिम्मेदारी है, यानी उनके बेटे की ही कंधों पर ये जिम्मेदारी है। मैं ब्रह्मदत्त दुबे हूं और आप सागर एक्सप्रेस न्यूज देख रहे हैं। तो हम बात करेंगे आज रहली विधानसभा की, जहां गोपाल कृष्ण भार्गव यहां से विधायक हैं और मध्य प्रदेश शासन में मंत्री हैं। लेकिन आने वाले 2023 में क्या भार्गव यहां से चुनाव लड़ेंगे या फिर चुनाव लड़ेंगे अभिषेक भार्गव? एक सवाल हमारे संवाददाता ने उनसे किया। पूरी रिपोर्ट हमारे साथ देखिए सागर एक्सप्रेस न्यूज के। न्यू अप्सरा ज्वेलर्स 63 सालों से आपकी सेवा में समर्पित। हमारे यहाँ आपको मिलेगी हीरे, सोने, चांदी के आभूषणों की आकर्षक श्रृंखला। तो पता याद रखें, न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश। 545 में से सिर्फ 2 सांसद होते थे बीजेपी के, सिर्फ 2 सांसद, और मध्य प्रदेश से तो एक भी नहीं होता था। एक गुजरात से थे, एक आंध्र प्रदेश से थे। तो हम लोग तो ऐसे हैं पौधारोपण करने वाले लोग। तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। आने वाली विधानसभा चुनाव है, आने वाले समय में चुनाव कौन लड़ेगा? आप लड़ेंगे क्या दीपू भैया लड़ेंगे? अब पार्टी जिसको लड़वाएगी वो लड़ेंगे, क्या दिक्कत है? फिर भी कुछ ना कुछ पार्टी जनता चाह रही है। कौन चुनाव लड़ेगा, कहाँ से चुनाव लड़ेगा, यह भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। और जिस प्रकार का आदेश भारतीय जनता पार्टी का होगा, उस प्रकार का आदेश का पालन करने का काम एक कार्यकर्ता के रूप में हम लोग करेंगे। पार्टी कहेगी चुनाव लड़ें तो हम चुनाव लड़ेंगे, पार्टी कहेगी अभी आप काम करें तो हम काम करेंगे। मध्य प्रदेश के इतिहास में एक सीट है जो भाजपा के नाम कल भी थी और आज भी है, लेकिन वक्त दर वक्त जातिवाद की राजनीति ने बढ़ावा देना शुरू कर दिया है। लेकिन इस सीट पर एक ऐसा नेता चुनाव लड़ता है जिसने जातियों से ऊपर उठकर काम किया है। हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के सागर जिले की रहली विधानसभा की, जहां अब गोपाल कृष्ण भार्गव यहां लगातार 8 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं। 3 बार वो मंत्री रह चुके हैं, 8 बार वो विधायक रह चुके हैं। लेकिन कहते हैं सियासत में उनकी हड्डियां उम्र के चलते थोड़ी कमजोर हो चली हैं। इस वजह से उनके बेटे अभिषेक गोपाल कृष्ण भार्गव पूरी रहली विधानसभा का भार अपने कंधों पर ले चुके हैं। भाजपा की सियासत परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दे रही है। इस वजह से अब कहा जा रहा है कि गोपाल भार्गव चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इस पर संशय है। यह संकेत उस वक्त मिल रहे हैं जब कांग्रेस की सरकार बनती दिखेगी तो फिर अभिषेक भार्गव चुनाव लड़ सकते हैं। अगर भाजपा की सरकार बनेगी तो फिर भार्गव चुनाव मैदान में होंगे। यह रैली के अल्फाज है। बहरहाल देवरी से अभिषेक भार्गव चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं। ऐसे में बाप बेटे ने चुनाव लड़ने को लेकर क्या कहा जरा आप ही सुनो। भाई साहब, तमाम युवाओं में, बुजुर्गों में काफ़ी यानी चर्चा का विषय है आने वाली विधानसभा चुनाव में। क्या लगता है भाई साहब, आप क्या मैदान में आएंगे चुनाव लड़ने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, यहाँ पर कोई नेता, कोई कार्यकर्ता तय नहीं करता है कि कौन चुनाव लड़ेगा। यह भारतीय जनता पार्टी तय करती है कि किसको चुनाव कहाँ से लड़ाया जाएगा, कौन चुनाव लड़ेगा, कहाँ से चुनाव लड़ेगा, यह भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। और जिस प्रकार का आदेश भारतीय जनता पार्टी का होगा, उस प्रकार का आदेश का पालन करने का काम एक कार्यकर्ता के रूप में हम लोग करेंगे। पार्टी कहेगी चुनाव लड़ें तो हम चुनाव लड़ेंगे, पार्टी कहेगी अभी आप काम करें तो हम काम करेंगे। अपनी ओर से मेरा कोई दावा नहीं है, ना ही रहली विधानसभा क्षेत्र के लिए, ना ही देवरी विधानसभा क्षेत्र के लिए। पिता पुत्र कहते हैं कि भाजपा पार्टी अगर कहेगी तो चुनाव लड़ेंगे, नहीं कहेगी तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, कार्यकर्ता के तौर पर ही काम करेंगे।
बहरहाल अभिषेक भार्गव विधानसभा का चेहरा हो सकते हैं। ऐसे संकेत उस वक्त देखने को मिल रहे हैं जब भाजपा रैली का सारा कार्यभार अभिषेक ने अपने कंधों पर उठा रखा है। उनकी ही टीम के अध्यक्ष उपाध्यक्ष जनपद में बने हैं। उनकी ही टीम से नगर पालिका और नगर परिषद के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष बने हैं। इस लिहाज से भार्गव से पहले इस वक्त रैली में अभिषेक दिख रहे हैं, इसलिए ये संकेत मिल रहे हैं कि अभिषेक भार्गव चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन इन सबसे परे भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता गोपाल भार्गव ने कहा है कि भाजपा सरकार बनती यह हमने कभी सोचा ही नहीं था, लेकिन सरकार बनी। भाजपा का रैली में मैंने पौधा लगाया है, उसको सींचा है, जो सदैव इतिहास में रहेगा। इस लिहाज से 2 पौधे गोपाल भार्गव ने यहाँ तैयार किए हैं। पहला पौधा भारतीय जनता पार्टी है तो दूसरा पौधा उनके बेटे अभिषेक गोपाल भार्गव हैं। विकास में कभी कोई कमी नहीं देखी और ना कोई देखेगा, लेकिन वैसे युवाओं की इच्छा है और रहली विधानसभा क्षेत्र में तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। आने वाली विधानसभा चुनाव है, आने वाले समय में चुनाव कौन लड़ेगा? आप लड़ेंगे क्या दीपू भैया लड़ेंगे? अब पार्टी जिसको लड़वाएगी वो लड़ेंगे, क्या दिक्कत है? फिर भी कुछ ना कुछ पार्टी जनता अभी चाह रही है। देखिए, हम लोग तो ऐसे हैं, दीपू की बात तो मैं नहीं करता। मैं जो हूँ, मैं उस समय से भारतीय जनता पार्टी में, जब सिर्फ भारत में 545 में से सिर्फ 2 सांसद होते थे बीजेपी के, सिर्फ 2 सांसद, और मध्य प्रदेश से तो एक भी नहीं होता था। एक गुजरात से थे, एक आंध्र प्रदेश से थे। तो हम लोग तो ऐसे हैं पौधारोपण करने वाले में, और ज़िले में यदि उसका रोपण किया, उसको जमाया, लगाया, तो हम हैं। आज बाहर है, अच्छा है। हमारी पार्टी, सब पार्टियां एक तरफ, बीजेपी एक तरफ, तब भी कोई पार्टी मुकाबला नहीं कर पा रही। तो मुझे कहते हुए खुशी है, देखते हुए खुशी है कि 40 वर्ष पहले, बल्कि 42 साल हो गए, 2022 आ गया, 42 साल पहले मैंने जो पौधा रोपा था, विशाल बट वृक्ष बन गया। उस समय मुझे कतई उम्मीद नहीं था कि बीजेपी देश में आएगी, कभी केंद्र में हमारी सरकार बनेगी, कतई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि 200 से कितना बढ़ते आज। लेकिन हम 350 तक हैं सहयोगी दलों को मिला के, 303 हमारी खुद की संख्या है। इस लिहाज से उन्होंने आज जो तार्किक बात की है, उससे संकेत मिल रहे हैं कि रैली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के अगले चेहरे अभिषेक गोपाल कृष्ण भार्गव हो सकते हैं। लक्ष्मी पांडे ढाना के साथ राहुल सिंह हेलगट, सागर एक्सप्रेस न्यूज, रैली।